17th और 16th ग्रुप हम लोग पढ़ चुके थे। उनके ऑक्सो एसिड्स हम लोगों ने देखा, उनके एनायन देखे और उनके हम लोगों ने साल्ट का फॉर्मेशन भी किया। फार्मूला हम लोगों ने ढेर सारे मॉलिक्यूल का निकाला। अब हम लोग बेटा आज 15th ग्रुप पढ़ने चल रहे हैं। ओके, तो आइए पहले तो हम ये जान लें कि 15th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। क्लियर? तो ये है 15th ग्रुप के एलिमेंट: नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ओके, सबसे ज्यादा जो ऑक्सो एसिड्स आपके यहां पूछा जाता है वो नाइट्रोजन का और फास्फोरस का पूछा जाता है। हम लोग इन्हीं के ऑक्सो एसिड्स मुख्य रूप से पढ़ेंगे। आर्सेनिक और एंटीमनी वगैरह के हम लोग अभी साइड में देख लेंगे, बहुत डिटेल में वहां नहीं जाएंगे। हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी लेने चल रहे हैं। तो पहला जो एलिमेंट हम लोग देखने चल रहे भैया वो नाइट्रोजन है, या कह सकते हैं कि आप ऑक्सो एसिड्स नाइट्रोजन के पढ़ने चल रहे हैं। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर? नाइट्रोजन के 3 ऑक्सो एसिड्स मिलते हैं। कौन कौन से हैं भैया? +5, +3 और +1 ऑक्सीडेशन नंबर के। +5 ऑक्सीडेशन नंबर का जो ऑक्सो एसिड्स है वो HNO3 है, HNO2 +3 के हैं और H2N2O2 ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के हैं। क्लियर? यहां पर अगर आप देखें तो जो नाइट्रोजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए +5 है, +3 है और इसका +1 है। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के होते हैं उनका नाम, या कह सकते हैं उनके नाम के अंत में इक लगता है, तो नाम इसका हो जाएगा भैया नाइट्रिक एसिड। इनका नाम हो जाएगा नाइट्रस एसिड और इनका नाम हो जाएगा हाइपो नाइट्रस एसिड। ये हमारा रेफरेंस एसिड है या कह सकते हैं कॉमन एसिड। ठीक है, तो कॉमन एसिड जो होते हैं या रेफरेंस एसिड जो होते हैं उन्हें इक एसिड कहते हैं। उनसे जब ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो उसे कहते हैं अस, और उनसे जब और घटता है तो उसे कहते हैं हाइपोअस। क्लियर? अब अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर इनका बेटा ये बन करके आएगा। ये HNO3 हुआ। हालांकि ये स्ट्रक्चर हम जनरल बनाए हैं, इनका रियल शेप ज्योमेट्री जब हम लोग हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे ये sp2 हाइब्रिडेशन रखते हैं और शेप इनका ट्राइगोनल निकल करके आता है। इनका जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे ये HNO2 हुए, इनका जब आप बनाओगे H2N2O2। अगर आप इनको आयोनाइज कराएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहां पर पाया जाएगा। जो H ऑक्सीजन से अटैच होता है बेटा वही H बाहर आता है, तो O और H के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जिस वजह से बॉन्ड ये ब्रेक कर जाएगा। कहां? जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे या पानी में डिसॉल्व करेंगे, आयोनाइज कराएंगे। देखना जरा, ये हो गया, जहां से टूटे वहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये हुआ नाइट्रेट आयन नाइट्रेट आयन। ऐसे ही ये नाइट्रस एसिड है, ये भी टूटेगा, यहीं से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो यहां पर H+ में से लिख दे रहे हैं। ये हुआ NO2-। ध्यान रखिएगा जो इक एसिड होते हैं
उनके एनायन को हम 8 कहते हैं। तो नाइट्रिक एसिड के एनायन को हम क्या कहेंगे बेटा? नाइट्रेट। और जो अस एसिड होते हैं उनके एनायन को हम आइट बोलते हैं। तो नाम इनका क्या हो जाएगा लल्ला? नाइट्राइट। क्लियर? अब ये जो एसिड है इसका देखिए ऑक्सीडेशन नंबर +3 से भी कम है। तो सबसे ज्यादा वाले को देखिए, इसको बोला गया इक, उससे कम हुआ अस, और उससे कम हो गया हाइपोअस। क्लियर बात? तो इनको जब आप ब्रेक कराओगे भाई तो हो जाएगा ऐसे टूटेंगे, यानी हो गया N2O2 2 नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अगर आप गौर से देखें तो ये हाइपोअस है, तो हाइपोअस के एनायन को हम क्या कहेंगे? हाइपोआइट। अगर ये हाइपोनाइट्रस एसिड है तो इनका नाम हो जाएगा हाइपोनाइट्राइट, यानी नाइट्रेट, नाइट्राइट, हाइपोनाइट्राइट। तो इन्हें कहा जाएगा बेटा हाइपोनाइट्राइट। क्लियर? अब जरा थोड़ी सी बात और जान लें आप। इन तीनों एसिड में ये एसिड स्टेबल होता है। क्लियर बात? हालांकि ये भी अगर लाइट के उपस्थिति में आते हैं तो ये ऑटो डिकम्पोज होते रहते हैं, तो सब चर्चा हम लोग जब पढ़ेंगे 15th ग्रुप तब वहां करेंगे। ये भी एसिड अनस्टेबल होते हैं, और ये तो और भी ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। अगर ये टूटते हैं तो देखिए जरा, यहां से ये वाटर एलिमिनेट हो जाता है। देखना, ये H2O में और N2O में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड गैस, और ये वाटर है। स्पष्ट? अब अगर हम इनके साल्ट की बात करें, साल्ट की चर्चा करें, तो जरा इनके साल्ट पे हम लोग आते हैं भाई। कुछ साल्ट इनके जरा देख लें हम लोग। जैसे हम लिखते हैं सोडियम नाइट्रेट, लिखते हैं हम मैग्नीशियम नाइट्राइट। तीसरा हम लिखते हैं पोटेशियम हाइपोनाइट्राइट। ये जो तीनों लिखे हैं, इन तीनों का हम आपसे फार्मूला पूछने चल रहे हैं। अब अगर हम इनका फार्मूला बनाएं तो ये सोडियम आयन है Na+, ये नाइट्रेट आयन है NO3-, जोड़े आप इनको NaNO3। क्लियर? अगर आप मैग्नीशियम नाइट्राइट को देखें, ये देखना मैग्नीशियम आयन है, ये नाइट्राइट आयन है NO2-, इनका चार्ज इनके नीचे, इनका चार्ज इनके नीचे, क्रिस क्रॉस मेथड फॉलो होता है। ये हो जाएगा भैया MgNO2 होल ट्वाइस। देखिए सब फार्मूले बनते जा रहे हैं, साल्ट जो बन रहे हैं उनका हम लोग नामकरण करते जा रहे हैं। क्लियर? ऐसे ही ये पोटेशियम हुआ K+, और ये हाइपोनाइट्राइट हुआ N2O2 2 नेगेटिव। ठीक है, इनका चार्ज आएगा इनके नीचे, तो जो फार्मूला बनेगा K2N2O2। स्पष्ट? क्लियर? तो ये आपके सामने है, इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आइए जरा, इसके बाद हम लोग नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस पे आ जाते हैं। क्लियर? फास्फोरस वाले एसिड पे बात करते हैं। ये है फास्फोरस। ठीक है, अगर हम +5 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसे कहेंगे इक, और इससे कम अगर हुआ तो हाइपोइक।
इसमें एक्चुअल में 3 ऑक्सो एसिड्स पाए जाते हैं मुख्य रूप से, पहले इसको आप जान लें। इसे कहते हैं इक, +3 वाले को इसे कहते हैं अस, और +1 वाले को इसे कहते हैं हाइपोएस। ये 3 ही कॉमन एसिड इनके पाए जाते हैं। एक एसिड इनके और घुसने हैं अंदर, कैसे जरा देखिए इधर, ये है इनका H3PO4, ठीक है, यहां देखिए +5 ऑक्सीडेशन नंबर, इसे हम कहेंगे आर्थो, अच्छा पहले हम ऐसे लिख दें, फास्फोरिक एसिड, ठीक है। ये मोर हाइड्रेटेड एसिड हैं, ऐसे एसिड जिसमें OH की ज्यादा संख्या होती है, OH के नंबर्स ज्यादा मौजूद हो, यानी वाटर ज्यादा मौजूद हो, तो ये फास्फोरिक एसिड हुए, ठीक है। इन्हीं से एक और नीचे ले लें, H4P2O6, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर देखिए +5 है, और यहां पे क्या हो गया +4। तो अगर ये फास्फोरिक है तो इन्हें हम क्या कह रहे हैं बेटा, हाइपो फास्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड कह दे रहे हैं, हाइपोफास्फोरिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही ये +5 थे, हम +3 वाले पे आ जाएं, H3PO3, ऑक्सीडेशन नंबर देखिए +3 हुआ, तो +3 वाले को हम क्या कहेंगे, अस। यहीं पर +4 वाले को हम लोग हाइपोइक कहते हैं। ये हुआ +3, तो ये एसिड कहलाएगा फास्फोरस एसिड। अच्छा, इसको थोड़ा सा और हम नीचे जरा कर लें, क्योंकि बीच में हम 1-2 और एसिड बनाएंगे। ठीक है, इसका नाम हुआ हाइपो फास्फोरिक एसिड, क्लियर। अभी फास्फोरस एसिड है, इनसे भी हम नीचे जा रहे हैं, इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर एक और कम कर रहे हैं। ये हो जाएगा, इसी के सामने लिख लें, H3PO2, ऑक्सीडेशन नंबर देखिए +1 यहां आया, तो ये अस है, अस से भी कम हाइपोअस, हाइपो फास्फोरस एसिड, क्लियर। अब जरा ध्यान दें, हम अगर यहां पर बेटा इस एसिड का और दूसरा नाम जानने की कोशिश करें, जैसे ये तो इक एसिड हुआ, इक हुआ, ये अस हुआ, ये हाइपोअस हुआ, और इक से भी कम वाले को हाइपोइक कहा जा रहा है, ठीक है। एक चीज और आप जान लें, इन 3 के और भी नाम हैं, जैसे इन्हें अगर हम कह रहे हैं फास्फोरिक एसिड, तो इन्हीं को एक और नाम से हम बोलते हैं फास्फोनिक एसिड, और इन्हें एक और नाम से बोलते हैं फास्फिनिक एसिड। ये है फास्फोरिक, ये है फास्फोनिक, और ये है फास्फिनिक। स्पष्ट। ये मोर हाइड्रेटेड एसिड है, इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, 3-3 OH ग्रुप इसमें फंसे हुए हैं, तो इनके नाम के साथ हम लोग आर्थो भी लगा सकते हैं, तो इसी को दूसरा कहा जा सकता है आर्थो फास्फोरिक एसिड। स्पष्ट। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें, तो स्ट्रक्चर जरा इनका आप बना लें, देखिए इसमें कितने OH ग्रुप हैं, 3-3 OH ग्रुप हैं, यानी कितने H रिलीज करेगा, 3 H रिलीज करेगा। तो ये एसिड जो है वो ट्राई बेसिक है। कैसा है ये,
ट्राई बेसिक एसिड है। जबकि नाइट्रोजन के भी आपने जो एसिड पीछे देखा था, ये देखिए, ये सब मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है। ये डाई बेसिक एसिड है, इसकी बेसिसिटी 2 है, 2 HA रिलीज कर रहा है। यहाँ देखिए प्लस हो जाएगा 2H प्लस, यहाँ H प्लस, और यहाँ पर भी हो जाएगा H प्लस। स्पष्ट? ये मोनोबेसिक है और ये डाई बेसिक है। और यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं ये ट्राई बेसिक है, ये वाला डाई बेसिक होगा। देख लें जरा इनका भी स्ट्रक्चर। ये है फास्फोरस, यहां ऑक्सीजन H और यहां लग जाएगा H। क्लियर भाई? हम जब स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल का बनाते हैं तो सबसे पहले सेंट्रल एटम लिखते हैं और सारे एटम को उसके अराउंड सजाते हैं। चूंकि इसकी बेसिसिटी 2 है तो इसमें 2 OH ग्रुप हम लगाएंगे, ठीक है, और एक H डायरेक्ट सेंट्रल एटम से लगा होगा। तो यहां पर अगर आप देखें ध्यान से, इसके पास देखिए OH की संख्या कितनी है? 2। इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 2। इनकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 3। तो ये फास्फोरिक एसिड ट्राई बेसिक हुआ, फास्फोरस एसिड डाई बेसिक हुए, और हाइपोफास्फोरस एसिड मोनोबेसिक होगा। इनके जरा स्ट्रक्चर आप यहां देख लें, इसके नीचे ये हुआ हाइपोफास्फोरस एसिड। देखिए इसमें कितने OH हैं? मात्र 1। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई बेटा? 1। यानी ये मोनोबेसिक है, ये डाई बेसिक है और ये ट्राई बेसिक है। अगर आप इनका स्ट्रक्चर आप देखें, देखिए 2 फास्फोरस हैं तो पहले दोनों सेंट्रल एटम को हम डायरेक्ट ऐसे लगा दें। 6 ऑक्सीजन है तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। और ये 4 हाइड्रोजन लगे हैं, एक H यहां लगा, एक H यहां लगा, एक H यहां लगा, एक H यहां लगे, क्योंकि ये टेट्रा बेसिक होते हैं। तो ये देखना, जितना बेसिसिटी होगा उतने OH ग्रुप इसमें लगे होंगे। ये डबल बॉन्ड से फास्फोरस के 5 बॉन्ड हो गए। तो अगर आप इस एसिड को ध्यान से देखें तो इसमें क्या मौजूद है? इसके अंदर PP बॉन्ड मौजूद है, P और P बॉन्ड मौजूद है, और किसी भी एसिड में PP बॉन्ड मौजूद नहीं है, P बॉन्ड P। और इसके जो है बेसिसिटी हो जाएगा बेटा 4, यानी कि कैसा हो जाएगा? ये टेट्रा बेसिक हो जाएगा। ओके, अब जरा ध्यान दें, अगर हम इनके एनायन देखें तो यहां से H निकला, यहां से H निकला और यहां से H निकला। देखना ये तो बन करके आएगा PO4, ये एनायन बन करके आया। अगर हम इसके दोनों H निकाल दें तो देखिए ये H नहीं निकलेगा, ये H इसके साथ लगा रहेगा, ये हो जाएगा ये HPO3 2 निगेटिव। ये इसका एनायन हुआ और 2 H निकल के बाहर आ जाएंगे पानी में जाने के बाद, क्योंकि इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2 डाई बेसिक है बेटा ये। ऐसे इनका जब आप ब्रेकिंग कराओगे, देखना जरा ध्यान से, ये हो जाएगा H2PO2 माइनस। कंफर्म? अब जरा ध्यान दें, जो इक एसिड है, इक एसिड के एनायन को हम क्या कहेंगे? 8। तो नाम इसका क्या हो जाएगा? फास्फेट। अगर आप इसे आर्थोफास्फोरिक कहेंगे तो अब इसके एनायन को हम कह सकते हैं आर्थोफास्फेट। क्लियर? ध्यान दे जरा भैया, यहां ये फास्फोरस एसिड है, फास्फोरस एसिड के एनायन को हम क्या कहेंगे भाई? अस एसिड के एनायन को आइट कहा जाएगा। तो फास्फोरस वाले का क्या नाम होगा? फास्फाइट। तो इन्हें हम कहेंगे फास्फाइट आयन। कौन सा आयन? फास्फाइट आयन। यह है हाइपोफास्फोरस एसिड। तो हाइपोफास्फोरस के एनायन को क्या कहेंगे? अगर फास्फोरस के एनायन को फास्फाइट कहा जा रहा है तो हाइपोफास्फोरस वाले को क्या कहा जाएगा? हाइपोफास्फाइट। तो इन्हें कहा जाएगा हाइपोफास्फाइट। ओके, हाइपोफास्फाइट। अब जरा इधर देख लें इनके एनायन को, यह है हाइपोफास्फोरिक
एनायन को क्या कहा जाएगा? हाइपोफास्फेट। इक वाले का 8 हाइपो लगा रहेगा साथ में। जब इनके एनायन आप बनाओगे तो देखिए चारों H जब आप यहां से निकालोगे तो हो जाएगा P2O6 4 निगेटिव। देखिए चारों H इसका निकल गया तो P2O6 4 निगेटिव। ऐसे देखिए H3PO2 से एक H निकला तो H2PO2 माइनस। ऐसे H3PO3 से जब 2 H निकल जाएगा तो एक H बचा रहेगा। देखिए एक H इसके साथ बचा हुआ है। स्पष्ट? अब हाइपोफास्फोरिक एनायन को क्या कहा जाएगा? हाइपोफास्फेट। इट्स क्लियर? स्पष्ट? अब इनमें जो हमें एनायन प्राप्त हुआ है 1, 2, 3 और ये 4 एनायन हमें प्राप्त हुए हैं। 4 एनायनिक रेडिकल्स हमें प्राप्त हुए हैं। अब इनको हम दिखा दें जरा आपको भाई। पहले इनका हम लोग थोड़ा माइनर कर लें, छोटा कर लें थोड़ा इनको। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ताकि पूरी जगह हमें मिले लिखने के लिए। आइए अब यहां सपोज, अच्छा पहले चारों एनायन को हम लोग लिख लेते हैं यहां पर। ये हो गया PO4 3 निगेटिव। ये हो गया P2O6 4 निगेटिव। ये हो गया HPO3 2 माइनस। ये हो गया H2PO2 1 माइनस। सारे एनायन देखिए हमने यहां पर लिख लिया। इनके 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 और इनके चारों एनायन। इस वाले को हम क्या कहेंगे? फास्फेट। इन्हें क्या कहेंगे? हाइपोफास्फेट। ठीक है, इनको क्या कहेंगे? फास्फाइट। और इसे क्या कहेंगे बेटा? हाइपोफास्फाइट। क्लियर? तो ये 4 एनायन इनके आपको प्राप्त हो गए। इन चारों के साल्ट हम लोग बना सकते हैं। जैसे अगर आपको कंपाउंड दे दिया जाए और कहा जाए सोडियम फास्फेट का फार्मूला बनाएं, या आपसे कहा जाए सोडियम आर्थोफास्फेट का फार्मूला बनाएं, तो सोडियम आर्थोफास्फेट का फार्मूला बनाएं। बना सकते हैं आप आराम से। ये है सोडियम आयन और ये है फास्फेट आयन। जोड़ दीजिए इनको। इनका चार्ज कहां जाएगा? इनके नीचे। तो कंपाउंड देखिए क्या बना? Na3PO4। ये कंपाउंड क्या है? सोडियम आर्थोफास्फेट या सोडियम फास्फेट। क्लियर? ऐसे ही हम लोग सोडियम हाइपोफास्फेट का फार्मूला बनाने चल रहे हैं। सोडियम हाइपोफास्फेट का। तो ये हुआ भैया सोडियम आयन और ये हुआ हाइपोफास्फेट आयन। दोनों को जोड़ दीजिए। ये बन जाएगा Na4P2O6 सोडियम हाइपोफास्फेट। ऐसे ही अगर हम लोग सपोज पोटेशियम ना लेकर के हम यहां एल्युमिनियम ले लें। एल्युमिनियम फास्फाइड का फार्मूला अगर हम बनाएं, ठीक, ये हो जाएगा एल्युमिनियम आयन और ये हो जाएगा फास्फाइट आयन। फास्फाइट आयन देखिए यहां बना हुआ है। ठीक, इनका चार्ज इनके नीचे, इनका चार्ज इनके नीचे।
ये हो जाएगा Al2HPO3 होल थ्राइस। स्पष्ट? ये हुआ एल्युमिनियम फास्फाइड। अगर हम बनाएं एल्युमिनियम हाइपोफास्फाइड तो, या मैग्नीशियम हाइपोफास्फाइड, चलिए उसको लिख लेते हैं। मैग्नीशियम हाइपोफास्फाइड का फार्मूला अगर हम बनाना चाहें तो ये हुआ मैग्नीशियम आयन और ये हुआ हाइपोफास्फाइड आयन। जोड़ दीजिए दोनों को, MgH2PO2 होल टॉस। स्पष्ट? इसका जरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बेटा, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। आइए इनके हम अगले एसिड की तरफ चलते हैं। अब हम लोग फास्फोरस के पायरो एसिड को देखने चल रहे हैं। यानी दो एसिड को लेकर के हम हीट करेंगे और उसमें से पानी एलिमिनेट होगा, वाटर एलिमिनेट होगा। ये होगा पायरो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ये है H3PO4 और ये हैं H3PO3। इसमें से वाटर एलिमिनेट होगा और इसमें से वाटर एलिमिनेट होगा। ये हैं फास्फोरिक एसिड, चाहे फास्फोरिक एसिड कहें चाहे आर्थोफास्फोरिक एसिड कहें। आर्थोफास्फोरिक एसिड। क्लियर? अगर आप दो एसिड से वो वाटर निकालते हैं, हीट करते हैं, पायरो मीन्स हीटिंग, ठीक है, तो जो एसिड बन करके आता है उसके नाम में प्रीफिक्स पायरो लग जाता है। तो अब जरा ध्यान दें, दो से अगर आप यहां मल्टीप्लाई करें तो 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन, और 2 हट गए तो 4, तो हो जाएगा H4P2O7। 2 से मल्टीप्लाई करिए, P2, 2 से मल्टीप्लाई 8 ऑक्सीजन होगा, 1 हट गया तो 7 ऑक्सीजन यहां बचे, H4P2O7। ये फास्फोरिक एसिड है तो ये क्या होंगे? पायरो फास्फोरिक एसिड। क्लियर? ये +5 ऑक्सीडेशन नंबर के हैं, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिड हैं। ज्यादा वाले को इक और कम वाले को अस। अगर इसे फास्फोरिक कहा जा रहा तो इसे क्या कहा जाएगा? फास्फोरस। फास्फोरस एसिड। क्लियर? यहां पे OUS है, हम डायरेक्ट लिख दिए हैं ऐसे, चलिए लिख दे रहे पूरा, फास्फोरस एसिड। इनसे अगर आप दो मॉलिक्यूल से इनके वाटर एलिमिनेट कराएंगे, ठीक है, तो इनमें प्रीफिक्स पायरो जुड़ जाएगा। तो अगर ये फास्फोरस एसिड है तो वाटर एलिमिनेट करने के बाद, 2 मोल से वाटर एलिमिनेट करने के बाद एसिड कौन सा प्राप्त होगा? पायरो फास्फोरस एसिड। ये होगा H4P2O5। आप देख लीजिए, 6 हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 H हटा तो 4 बचे, 2 से आप मल्टीप्लाई करें P2, 3 दूना 6 और 1 O हटा तो ये 5 हो गया, 6 में से 1 घट जाएगा 5। तो अगर ये फास्फोरस एसिड, इनका नाम क्या हो जाएगा? पायरो फास्फोरस एसिड। क्लियर? अब जरा ध्यान दें, ये जो एसिड है इसका X होता है 4, मतलब ये एसिड कैसा है? टेट्रा बेसिक। सारे H इनके बाहर हो जाएंगे, ये बनेगा P2O7। अगर पायरोफास्फोरिक है तो इसके एनायन को क्या कहा जाएगा बेटा?
पायरोफॉस्फेट। क्या कहा जाएगा? पायरोफॉस्फेट। ऐसे ही जब यहां से H बाहर आएगा, आयोनाइज कराओगे तो इसके सारे H नहीं निकलते, 2 H रह जाते हैं, तो ये होगा H2P2O5। ठीक है, ये पायरोफॉस्फोरस है तो इनका नाम क्या हो जाएगा? पायरोफॉस्फाइड। पायरोफॉस्फाइड। सवाल उठता है यहां कि इसके चारों H क्यों नहीं रिलीज हुए, चारों H क्यों आयोनाइज नहीं करा? अगर ये 2 ही H आयोनाइज कर रहा है, इसका मतलब कि ये डाई बेसिक एसिड है। क्लियर? और ये चारों H अपने रिलीज कर रहा है, इसका मतलब ये टेट्रा बेसिक एसिड है। ठीक है, यहां सवाल उठता है भाई 2 H क्यों नहीं रिलीज करा? एक्चुअल में ऐसा इसलिए हुआ बेटा, क्योंकि यहां पर जो ये एसिड है ये है डाई बेसिक, और यहां पर जो ये एसिड है ये है ट्राई बेसिक। इनके 2 मोल से कैसे वाटर एलिमिनेट होंगे, जरा इनको आप दर्शन कर लें, ये देखना। अच्छा, स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहेंगे तो स्ट्रक्चर भी आप इनके बना सकते हैं। कैसे, जरा पीछे से देखिए। ये फास्फोरस है, ये सेंट्रल एटम हुआ, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, ये H लगे, 3 OH इसमें होना चाहिए, और ये ठीक। ऐसे ही दूसरा एसिड इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, ट्राई बेसिक है ये, और दोनों से वाटर एलिमिनेट होगा भैया। दोनों जब जुड़ेंगे तो वाटर यहां से एलिमिनेट करेंगे, OH, और यहां से क्या रिलीज हुआ? H। तो जब यहां से H रिलीज होगा बेटा, तो देखिए एसिड क्या बनकर के आया? इनका हम रियल शेप ज्योमेट्री नहीं बना रहे हैं, जनरल जो स्ट्रक्चर ऐसे ही दिखाया जा रहा है आपको। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें देखिए कितने OH हो गए? 1, 2, 3 और ये 4 OH है। तो इसीलिए देखिए इसको क्या लिखा गया है, ये इसको टेट्रा बेसिक एसिड बनाया गया है। इसीलिए इसके चारों H रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि 4 H यहां से निकल सकते, जो जो H ऑक्सीजन से अटैच होते हैं वही H रिलीज होते हैं पानी में जाने के बाद। स्पष्ट? ये चीज क्लियर हुआ? अगर आप इनके स्ट्रक्चर्स देखें, देखना जरा ध्यान से, ये डाई बेसिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड हुआ, ये भी देखिए डाई बेसिक एसिड है। दो डाई बेसिक एसिड से हम वाटर एलिमिनेट कर रहे हैं भैया। देखना, वाटर यहां से एलिमिनेट हुआ। अब ये जो एसिड बन करके आ रहा है, ये देखना, एक O बीच में कॉमन हो जाएगा। देखिए, अच्छा ध्यान रहे बेटा, इसी के साथ आप क्या है, स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं एसिड्स के। क्लियर? अगर आपसे कहा जाए कि जो पायरो एसिड्स होते हैं इसमें कौन से बॉन्ड कॉमन होते हैं, तो देखिए इसमें POP POP, यानी कह सकते हैं कि इट कंटेन्स POP बॉन्ड्स, इट कंटेन्स POP बॉन्ड्स। क्लियर बात? POP बॉन्ड देखिए, अब यहां देखिए कितने OH हैं, 1 और ये हो गया 2, तो यही तो 2 H रिलीज होंगे। देखिए 2 H रिलीज होने के बाद देखिए यही है, यहां से प्लस 2 H आयन, ऐसे देखिए ये यहां से रिलीज करेंगे प्लस 4 H आयन। क्लियर बात? ये पूरा देखिए प्यारा एकदम स्ट्रक्चर्स बन करके यहाँ पे आए हैं। अगर हम इनके एनायन को देखें, इनके एनायन को अगर हम लोग चेक करें, तो जरा इनके एनायन देख लीजिए भैया, इनके एनायन देख लीजिए, ये एनायन, 2 ही एनायन यहां आए हैं, एक है P2O7 और दूसरे हैं H2P2O5
2 नेगेटिव। इस वाले को हम कहेंगे पायरोफॉस्फेट, ठीक है, और इस वाले को हम कहेंगे पायरोफॉस्फाइट। पायरोफॉस्फाइट क्योंकि अस के 8 और इक के 8। अगर हम यहां फार्मूला बनाएं सोडियम पायरोफॉस्फेट का, तो ये हुआ भैया सोडियम आयन, ये हुआ पायरोफॉस्फेट आयन, जुड़े दोनों, इनका चार्ज यहां, इनका चार्ज यहां, तो Na4P2O7, ये है सोडियम पायरोफॉस्फेट। क्लियर? वैसे ही अगर हम यहां पर इनके साल्ट देखें, मान लीजिए इनको हम बोल दें या इनको बनाने एल्युमिनियम पायरोफॉस्फाइट का अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो ये हुआ एल्युमिनियम आयन और ये हुआ H2P2O5 पायरोफॉस्फाइट आयन। जोड़ दें दोनों को, ये हुआ Al2H2P2O5 होल थ्राइस। क्लियर? ये स्ट्रक्चर्स बन करके आए। ऐसे ही इनके मेटा एसिड भी बनते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? आइए जरा इनके हम मेटा एसिड को जरा देखते हैं। मेटा एसिड को, मेटा एसिड्स ऑफ फास्फोरस, मेटा एसिड्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के मेटा एसिड्स, ये है H3PO4। अभी आप पीछे जब 2 मोल से एसिड रिलीज कर रहे थे तो वो पायरो एसिड बनता था, और अगर आप 1 मोल से एसिड रिलीज करेंगे तो वो मेटा एसिड बनेगा। तो इन्हीं से हम वाटर एलिमिनेट करा दे रहे हैं। ये हुआ HPO3, HPO3 फास्फोरिक एसिड, मेटाफास्फोरिक एसिड। इसे हम कह रहे हैं भैया फास्फोरिक एसिड, और इन्हें कहेंगे हम मेटा फास्फोरिक एसिड। ओके, अगर आप इनका एनायन लें तो ये कहलाएगा फास्फेट। ऐसे ही अगर आप इनका एनायन लें तो ये क्या कहलाएगा? मेटाफास्फेट। याद रखें, ये जो मेटाफास्फोरिक एसिड होते हैं ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि इन्हें हम HPO3 होल N के रूप में लिखेंगे, जहां पर N क्या है? डिग्री ऑफ पॉलीमेराइजेशन है, डिग्री ऑफ पॉलीमेराइजेशन। ये साइक्लिक एग्जिस्ट एज साइक्लिक पॉलीमेरिक फॉर्म HPO3 होल N। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का मतलब यह हुआ कि अगर N 2 निकल करके आएगा तो ये डाइमर होंगे, अगर N 3 होगा तो ये ट्राइमर होगा, अगर N 4 होंगे तो ये टेट्रामर कहलाएंगे। और याद रखें, इनमें भी POP बॉन्ड पाया जा सकता है जब ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कैसे? अब जरा इनके रूप सौंदर्य को देखें भाई, देखें जरा इधर भाई।
ये है इनका सिंगल स्ट्रक्चर। चाहे आप ऐसे बनाओ और चाहे आप ऐसे बना सकते हो। हालांकि ये स्ट्रक्चर ज़्यादा करेक्ट है क्योंकि शेप ज्योमेट्री के अनुसार बना है। हम चूंकि अभी हाइब्रिडेशन पढ़ा है नहीं, इसलिए शेप ज्योमेट्री की ज़्यादा बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 बांडों बनाए हैं। क्लियर? अब अगर ये HPO3 डाइमर के रूप में अगर एग्जिस्ट करते तो ये कैसे बनते, जरा देखना भैया। ये है P और ये है HPO3। एक मोनोमर ये, एक मोनोमर ये, दोनों मिलके डाइमर बनाएंगे। डाइमर अगर ये बनाएंगे तो इनका एक ऑक्सीजन दोनों में कॉमन होगा। देखिए इधर इलेक्ट्रॉन खाली हो गया, इधर इलेक्ट्रॉन खाली हुआ। जब इनका एक बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इधर इलेक्ट्रॉन खाली होगा और इधर इलेक्ट्रॉन खाली होंगे। और खालीहर इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो इनका देखिए ये डाइमेरिक फॉर्म हुआ। ठीक है, ऐसे ही इनका आप ट्राइमेरिक फॉर्म बना सकते थे, HPO3 होल थ्राइस। क्लियर? अब इसमें देखिए अगर ये डाइमर है तो 2 POP बॉन्ड है, POP POP। स्पष्ट? अगर ये ट्राइमेरिक फॉर्म है तो इसमें 3 POP बॉन्ड बनेंगे। तो POP बॉन्ड बनेंगे, हम उनको पहले से ही बनाते चल रहे हैं ऐसे। लेकिन हम आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाते हैं बेटा। एक HPO3 हुआ, दूसरा HPO3 हुआ, तीसरा HPO3 हुआ। ध्यान से देख रहे हैं? अब हम करेंगे क्या, ऑक्सीजन जब कॉमन होगा तो इनके बीच में देखिए इधर इलेक्ट्रॉन खाली, इधर इलेक्ट्रॉन खाली। इनका एक बॉन्ड टूटा, इधर इलेक्ट्रॉन खाली, इधर इलेक्ट्रॉन खाली। इनका एक बॉन्ड टूटा, ये इलेक्ट्रॉन खाली, इधर इलेक्ट्रॉन खाली। और खालीहर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ये देखिए ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बने, ये बॉन्ड बने। क्लियर? अब अगर आप यहां ध्यान से देखें तो POP POP POP, तो कितने POP बॉन्ड हैं, 3 POP बॉन्ड है बेटा। तो आप ऐसे कह सकते हैं इस मॉलिक्यूल में, इसी के अंदर अलग कलर से थोड़ा लिख दें भाई, यहीं पर जगह कम है या यहां लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स इक्वल टू N के। और N क्या है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। क्लियर? POP बॉन्ड, तो इसमें POP बॉन्ड कितने होंगे, POP इक्वल टू 2, और इसमें POP बॉन्ड्स कितने होंगे बेटा, इसमें 3 हो जाएंगे। तो अक्सर इन पर सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप इनके एनायन बनाओगे तो ये तो मोनोफॉस्फेट हुआ। अगर आप ध्यान से देखें तो मोनोफॉस्फेट, मेटा मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अगर आप इनके एनायन बनाओगे तो देखिए 2 ही H तो यहां से रिलीज होकर के आएंगे भाई। अगर आप इसके एनायन को आप ऐसे देखें, देखिए जरा ध्यान से, ये हुआ H2P2O6 हुआ, और इनसे 2 H अगर आप निकाल दोगे ये हो जाएगा P2O6 2 निगेटिव। क्लियर? ऐसे यहां पर जब आप इनको ऐसे लेके चलोगे ये हो जाएगा H3P3O9, ये हो जाएगा P3
O9 3 निगेटिव, इन्हें कहा जाएगा मेटा डाइफास्फेट, और इसे कहा जाएगा मेटा ट्राइफास्फेट, मेटा ट्राइफास्फेट। हालांकि यहां तक सवाल कम ही आते हैं, जेई वगैरह में सवाल इससे पूछे जाते हैं, साल्ट वगैरह से इनके। अगली बात, सवाल ऐसे पूछ लेंगे कि बताइए Na3P3O9 में कितने पीओपी बांड हैं? तो ये ट्राइमर ही तो है ना बेटा भाई, अगर यहां से H हट करके यहीं सोडियम लग जाएगा, ओके, तो जाहिर सी बात अगर ट्राइमर है तो पीओपी बांड की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा यहां पर? 3। स्पष्ट? तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा। आइए अब हम लोग इनके अगले एलिमेंट के एसिड देखते हैं भाई। ऑक्सो एसिड्स ऑफ आर्सेनिक एंड एंटीमनी, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ठीक है। आप जरा ध्यान दें, ये AS है, इनका अगर हम +3 ले लें और इनका अगर हम +5 ले लें, पहले हम +5 ही लेते हैं और तब इसके बाद +3 लेते हैं। इसे हम कहते हैं आर्सिनम, ठीक है। इस पर +5 चार्ज है, या कह सकते हैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसे इक, और इसे क्या कहेंगे? अस, तो इसे कहेंगे आर्सेनिक, इसे कहेंगे आर्सिनस। क्लियर? ऐसे ही Sb+5, Sb+3, इसे हम कहेंगे एंटीमनी, और इक फॉर्म हुआ तो इसे कहेंगे एंटीमोनिक, इसे कहेंगे एंटीमोनस। क्लियर? अब इनके अगर हम लोग एसिड्स देखें तो जरा इनके एसिड्स देख लें। H3ASO4 और इसका बनेगा H3ASO3, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +5, यहां पर +3, ये हुआ +5। तो अगर +5 वाला है तो इसे क्या कहेंगे? इक, तो नाम इसका क्या होगा? आर्सेनिक एसिड। और इसे क्या कहेंगे बेटा? आर्सिनस एसिड। ऐसे ही इनके केस में जरा आ जाए भैया, H3SbO4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में एंटीमोनिक एसिड, और ये हुआ H3SbO3 एंटीमोनस एसिड। अगर आप इनके एनायन ले लें तो सारे H हटा दीजिए, ASO4 3 निगेटिव, इनके एनायन ले लीजिए, सारे H हटा दीजिए। ऐसे इनका SbO4 3 निगेटिव, इनका हो जाएगा SbO3 3 निगेटिव, ठीक है। आर्सेनिक के एनायन को क्या कहा जाएगा? 8, तो नाम क्या हो जाएगा? आर्सिनेट, ठीक। ऐसे एंटीमोनिक वाले एनायन को क्या कहा जाएगा? एंटीमोनेट, एंटीमोनेट। अस एसिड के एनायन क्या कहेंगे? आइट, तो नाम क्या हो जाएगा इसके एनायन का? आर्सिनाइट, आर्सिनाइट।
और ऐसे एंटीमोनस वाले के एनायन को क्या कहेंगे? आइट। तो नाम क्या हो जाएगा? एंटी मोनाइट। एंटीमोनाइट। क्लियर? स्पष्ट? तो इनके ढेर सारे आपके बुकलेट में जो आपको प्रोवाइड है, पीडीएफ या कह सकते हैं कि जो कोचिंग का हमारे असाइनमेंट है, उस ग्रुप में 15th ग्रुप में आप देखिएगा, ढेर सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। उन क्वेश्चंस को आप खुद से करिए। अगर फंसता है तो आप हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे बेटा। ओके, ढेर सारे प्रैक्टिस कर डालिएगा, क्योंकि काम की चीजें हम आपको डिस्कस कर दिए बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर?